बसपा खत्म नहीं हो गई, बसपा उठ गई है। बसपा के लोग ये कह लीजिए तो थोड़ा देर आराम कर रहे थे, अब बसपा के लोग उठ गए हैं। अब सरकार बदलने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हवा हो जाएगी। आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में बमफोड़गंज में। इधर माननीय कांसीराम साहब की जयंती मनाई गई और कार्यक्रम समापन की ओर है। हमारे साथ में जिला उपाध्यक्ष साबिर सिद्दीकी जी हैं बसपा के, इनसे बात करेंगे। माननीय कांसीराम साहब का सपना जो था बहुजन हुक्मरान बने, कैसे बनेगा सर? आज हमारे उस मसीहा का जन्मदिन था जो हम लोग पैदा तो हुए थे मगर इंसान नहीं समझे जाते थे। आज हमारे उस मसीहा का जन्मदिन था जिन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया, इंसान बनना सिखा के अपना अधिकार लेना सिखाया। आज हमारे उस मसीहा का जन्मदिन था जो ऊंच नीच की खाई को पाट के बराबर कर दिया सबको। आज हमारे उस मसीहा का जन्मदिन था जिन्होंने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब दलित मुसलमान और बैकवर्ड और लोग अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार बहुत हो गए। अब कंधे से कंधा मिला के इकट्ठा होके अभी निकाय चुनाव है, इसमें मेयर, नगर पंचायत और पार्षद बनाने के बाद 2024 में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बना के अपना सारा हिस्सा लेने का काम करेंगे। मुसलमानों पे लगातार बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है। बीजेपी सरकार ने कोई विकास तो किया नहीं है। बीजेपी सरकार मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही चुनाव लड़ना चाहती है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे बनाते हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया जो विधानसभा को संविधान का मंदिर कहा जाता है और उस संविधान के मंदिर में झूठ बोलते हैं, कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, जो संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? बसपा खत्म हो गई है और आप बात कर रहे हैं सरकार बनाने की, क्या एजेंडा है? बसपा खत्म नहीं हो गई, बसपा उठ गई है। बसपा के लोग ये कह लीजिए तो थोड़ा देर आराम कर रहे थे, अब बसपा के लोग उठ गए हैं। अब सरकार बदलने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हवा हो जाएगी। आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये मीडिया का भी खेल होता है कि जो बसपा को लड़ाई में नहीं दिखाते, क्योंकि जब जब समाजवादी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। तो अखिलेश यादव जी और बीजेपी दोनों मिल के नूरा कुश्ती खेलते हैं, उसमें मीडिया को भी यूज करते हैं। अखिलेश यादव ने तो कहा कि बसपा के विधायक बीजेपी कार्यालय से तय होते हैं। अरे अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे, दावत खाने तो अखिलेश यादव जी जाते हैं और अखिलेश यादव को बुखार आ ज्यादा मुसलमान ही समर्थक है उनका। अखिलेश यादव का मुसलमान समर्थक नहीं रहा, मुसलमान ने देख लिया क्योंकि समाजवादी के साथ हम सरकार नहीं बदल पाएंगे। और अखिलेश यादव को कहाँ मुसलमान मानता है? मुसलमान मानता था, मुलायम सिंह को मानता था। अखिलेश यादव का जब नेतृत्व आया, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मुसलमान ने नहीं बनाया, मुलायम सिंह ने अपना गद्दी दिया था। अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता नहीं है। अब मुसलमान बहन जी को नेता मान रहा है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। आप बताइए, क्या सही कह रहे हैं? क्या मुसलमान बहन जी को नेता मान रहा है? मुसलमान बहन जी जो है, बहन जी के साथ है। कुछ दिन के लिए मुसलमान भ्रमित हो गया था, उनको ये लग रहा था, मुसलमानों को ये लग रहा था कि भाजपा को रोकने के लिए सपा ही जो है इसमें दूसरे नंबर पार्टी है, इसलिए लोग जो है उस समय गुमराह होकर के पूरे लोग जो है सपा के साथ जाने काम के, इसलिए हमारी बसपा उसमें कमजोर हुई। और भाजपा का दुष्प्रचार किया कि हमारी बी टीम है, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और ये हम लोग जो है इसका खंडन नहीं कर पाए, इसका हम लोग खामियाजा भोगना पड़ा। लेकिन अब हमारे लोग अलर्ट हो गए हैं। आदरणीय बहन जी के निर्देशक क्रम में हम लोग गांव अभियान एक सेक्टर वाइज चल रहे हैं। मानवर कांसीराम के विचारों पे हम लोग चल रहे हैं इस समय, और गांव में हम लोग दरी बिछा करके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जगाने काम कर रहे हैं। अब वो दूर नहीं कि हम नगर पालिका पार्षद जीतेंगे ही, और 2024 की लोकसभा और 27 की विधानसभा भी सरकार हमारी बनेगी। जब सपा और बसपा का गठबंधन था तो 10 सांसद आए थे, अब गठबंधन बिना अगर सरकार बसपा लड़ेगी तो कितने? नहीं, देखिए उस समय भी गठबंधन तो हो गया, लेकिन हमारे लोग उस गठबंधन को नहीं पचा पाए। कारण क्या था कि सपा ने लाखों लोगों का जो है शेड्यूल कास्ट का डिमोशन किया था, और मुलायम सिंह जो है लोकसभा में प्रमोशन के आरक्षण के प्रति फरवाए थे, इसलिए शेड्यूल कास्ट ने इस जो है गठबंधन को पचा नहीं पाया, इसलिए गठबंधन फेल हो गया था। और इसलिए हम लोग जो है खुद अपना जो है संघर्ष कर रहे हैं, बहन जी का आदेशानुसार इसमें गांव टहल रहे हैं। और आप वो आने वाला दिन में देखेंगे कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ करके 10 नहीं जो है
हम 50 सीट जीतने काम करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि हम बिना सपा के गठबंधन के अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। और वो दूर नहीं कि हम दिल्ली का भी कब्जा करेंगे और आगे वाले 27 का विधानसभा भी कब्जा। इधर बात हो रही थी कार्यक्रम पे जो आए थे, कैसे माननीय कांसीराम साहब का सपना पूरा हो गया।